लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखो बेटे, आपको गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, आपको गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड यू हैव टू प्रूव, इट इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। इसको आपको प्रूव करना है। अब इसको मैं दो मेथड में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, दो मेथड में। मेथड वन, देखो बेटा, अगर आपको दो सेट को इक्वल दिखाना है, ये दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। अगर ये दिखा दे कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो देन दे आर इक्वल। चलो लेट अस एस्यूम एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का रैंडम एलिमेंट है, मतलब उसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सेट का कोई भी एलिमेंट एक्स है, ठीक है ना, एनी एलिमेंट एक्स। अच्छा, अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सेट को बिलोंग करता है, इसका ये मतलब है कि एक्स बी कॉम्प्लीमेंट सेट को बिलोंग करता है एंड ए कॉम्प्लीमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सेट में वो सारे एलिमेंट रहते हैं जो कि ओनली बी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं, है ना। आप लोगों को डिफरेंस पढ़ाया था मैंने, ए माइनस बी इज ए सेट दैट हैज द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ओनली सेट ए नॉट सेट बी। सिर्फ सेट ए का एलिमेंट उसमें होते हैं, बी का नहीं होते हैं। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट रहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं। तो बस मैंने वही लिखा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अभी भाई अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो एलिमेंट बी में होता है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, जो एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में होता है वो बी में नहीं होता है। तो अगर ये एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं है। एंड भाई अगर मेरा एक्स यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए को कर रहा है, जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ए में। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। यस सर। अब बेटे मुझे गिवन है x बिलोंग्स टू a माइनस बी। एक नहीं ऐसा नहीं करते, देखो ऐसा नहीं करते अभी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अभी। डायरेक्टली भी यहाँ पर, हाँ यस वो भी कर सकते हैं, यस एक्चुअली वेरी गुड विश्वजीत, वेरी गुड, आपने अच्छा आइडिया दिया। यहाँ पर भी वो कर सकते हैं, तो मैं आपके मेथड में बाद में करूँगा, पहले मैं मेरे मेथड में कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो बेटे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए लिखा है, ठीक है। अच्छा, कोई एलिमेंट, हाँ यहाँ पर आपको गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी, आपको क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है ना, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है, मतलब पूरा का पूरा ए का सर्कल बी के सर्कल के अंदर आएगा, वेन डायग्राम है ना। तो कोई एलिमेंट एक्स अगर बी में नहीं है, मतलब बी सेट के बाहर, बी का सर्कल के बाहर है वो, एक्स बी के बाहर है, तो ए के भी बाहर होगा, ए सेट के अंदर भी कभी नहीं होगा। वेन डायग्राम से आप देख सकते हो, है ना भाई। हेलो, यस सर। तो अगर यहाँ पर मेरा ये एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर मेरा एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए सेट के अंदर भी नहीं आ पाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो भूतिया कांड हो गया कि ये एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है और बिलोंग करता है, मतलब ए सेट में है, ए सेट में नहीं है। इंसान घर में है, इंसान घर में नहीं है, मतलब वो इंसान क्या है, भूत है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो यहाँ पर ये एक्स मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम कौन से सेट में रखेंगे, एम्प्टी सेट में, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, यस सर, बस 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 ओके, समझ में आया। ओके, तो इससे प्रूव हो गया कि एनी रैंडम एलिमेंट
that belongs to B complement minus A complement also belongs to phi. तो क्या प्रूव हो गया कि B complement minus A complement is a subset of phi. Obviously. दूसरा बात है, we already know that phi is a subset of every set. तो phi is also a subset of B complement minus A complement. Phi is also a subset of B complement minus A complement, right? Because phi is a subset of every set. Phi is a subset of every set. अभी भाई दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट हैं, इसका क्या मतलब है? दोनों इक्वल हैं. B complement माइनस A complement इज इक्वल टू phi. तभी तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं. अरे समझ में आया? प्रूव हो गया? हेलो. Yes sir. हाँ. Yes sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट. ये मेथड 1 है. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes sir, done. ओके, आगे चलें, मेथड 2 में करें. ओके ओके, तो लेट मी डू इट इन मेथड 2. ठीक है, मेथड 2. ओके, देखो बेटे मेथड 2 में क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू phi. इन मेथड 2 मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू प्रूव दैट B complement is a subset of A complement. I will try to prove that B complement is a subset of A complement. देखो चलो प्रूव करते हैं. Let X be a random element in set A. चलो एक सेट A का एक रैंडम एलिमेंट है, सॉरी सेट B complement. Let X be a random element of B complement है ना. सपोज एक्स बी कॉम्प्लीमेंट का एक रैंडम एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट. भाई अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका तो ये मतलब है ना कि एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी तो उसका बी कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं तो नहीं होगा. ओके, आगे जाते हैं. ओके, एंड मुझे ये गिवन है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ये मुझे गिवन है, तो अगर ए बी का सबसेट है, वही बात हुआ. अगर ए बी का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है, मतलब बी सेट के बाहर है, तो ए सेट के अंदर भी नहीं आ पाएगा. इसका मतलब एक्स ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए. अगर एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू बी, दैट मीन्स एक्स ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए. वाई इज दैट? बिकॉज रीजन आपको एग्जाम में लिखना है, एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अभी भाई अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है, तो किसको बिलोंग करता है? उसका कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है. किसको बिलोंग करता है? उसका कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है. ठीक है, ओके. तो भाई मैंने प्रूव कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया कि एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट लो, वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है. तो इससे क्या पता चल जाता है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. और ये पर्टिकुलर प्रूफ भी आता है कि प्रूफ दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ये प्रूफ भी आता है. बेटे समझ में आ रहा है मेरा बात? तो हमने प्रूव कर, यस, तो हमने प्रूव कर दिखाया कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट? मेरा बात सुनो पहले, मेरा बात पहले सुनो. एक तो फॉर्मूला अगर याद है, एक तो अगर फॉर्मूला याद है कि जब एक सेट दूसरा सेट का सबसेट होता है, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर आप ए सेट से बी सेट माइनस करोगे आपको एम्प्टी सेट मिलेगा. ये अगर याद है तो धड़ाक से हो जाएगा. यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करोगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा. इस फॉर्मूला से मुझे पता चला. बेटे समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो. यस सर. हाँ यस 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 सर. हाँ, लेकिन मैं मेथड से समझाऊंगा, मेथड से समझाऊंगा. सही, डोंट वरी, मेथड से समझाऊंगा, मेथड से समझाऊंगा. देखो भाई, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ ए
बिलोंग्स टू बी, राइट। ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है ना। तो क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा जो कि ओनली सेट ए में है और बी में नहीं है? क्योंकि भाई ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी सेट में है, ए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो कि ए में है बी में नहीं है? अरे दिया है ना ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो कि ए में है बी में नहीं है? दे रखा है ना ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब नो एलिमेंट एग्जिस्ट। अरे मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. yes। तो इसका मतलब आप जब रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे लगता है आप नहीं समझे हो, फिर मुझे रिपीट करना पड़ता है। अगर बोल दोगे तो मुझे रिपीट नहीं करना, टाइम बचेगा, है ना। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर नो एलिमेंट बिलोंग्स टू ओनली ए एंड नॉट बी। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो कि ओनली ए में है बी में नहीं, क्योंकि ए का सब कुछ बी का दिया हुआ है ना। तो भाई ए माइनस बी सेट में वो सारे एलिमेंट हम रखते हैं जो कि ओनली ए में होते हैं, बी में नहीं होते हैं। तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं जो कि ओनली ए में है, बी में नहीं है। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि ए माइनस बी इज ए सेट दैट कैरीज ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए ओनली, नॉट बी। तो ऑब्वियसली ए का तो सब बी का दिया हुआ है, तो ओनली ए वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए माइनस बी 5 है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड इसी लॉजिक को इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर दिखाया कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का जो कुछ है सब ए कॉम्प्लीमेंट का दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी खुद का नहीं है, ओनली बी कॉम्प्लीमेंट वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट ही होगा। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Sir. ओके हाँ Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ बस। और इसको ऐसे कॉमेडी तरीके से समझ सकते हो। इसको ऐसे, एक मिनट, हाँ, इसको ऐसे कॉमेडी तरह से समझ सकते हो। बेटे अगर ए बी का सबसेट है तो मान लो ए इज एन अनएम्प्लॉयड सन, ठीक है ना। ए ने एक अनएम्प्लॉयड सन है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ पिता का दिया हुआ है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ए की तरह बनोगे। कल लिखे थे ना सर? हाँ यस, ए इज अनएम्प्लॉयड सन। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ए की तरह बनोगे। अनएम्प्लॉयड डॉटर भी मैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ोगे तो अनएम्प्लॉयड डॉटर बन के रहोगे, हाउस वाइफ हो गई। तो पढ़ाई करो, उस ऊँचा जाओगे, है ना, ठीक है। तो ए इज अनएम्प्लॉयड सन, जिसका कुछ भी नहीं है, सब बी अपना पिताजी, बी जो है उसका पिताजी है फादर, बी का दिया हुआ सब कुछ है। ए इज कम्प्लीटली सबसेट ऑफ बी का कुछ नहीं है। तो अगर मैं ए माइनस बी करूँ, मतलब ए में से मतलब वैसा एलिमेंट ढूंढूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ सन को बिलोंग करता है, फादर को कुछ नहीं बिलोंग करता है, वैसा तो कुछ नहीं है। सन तो पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा बिलोंगिंग होगा जो कि सिर्फ सन के पास है, फादर के पास नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सन इज कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड एंड अ लूजर, ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू आई। उसका अगर नो एलिमेंट बिलोंग्स टू ओनली द सन, एवरीथिंग दैट द सन हैज़ कम फ्रॉम हिज फादर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये कॉमेडी है भाई, ऐसा नहीं है। Yes. Yes, sir. ऐसा एक्चुअली नहीं है। ये मैं कॉमेडी कर रहा हूँ कि कोई अगर अनएम्प्लॉयड है वो लूजर नहीं है, ऐसा कहीं मत सोच लेना। ये मैं कॉमेडी करके बोला। इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि देखो भाई ज़माना ऐसा है, पॉपुलेशन इतना है और क्वालिफाइड बच्चों का संख्या इतना है, तो कुछ बच्चे मतलब अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड भी रह जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता है, तो उनको हम लूज़र नहीं बोलेंगे। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ओके आगे चले। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आपको दो सेट दे रखा है, ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n वेयर n इज नेचुरल नंबर, बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 9n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब मुझे मालूम, हाँ पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे मालूम है आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, सेट ए का सारे एलिमेंट रोस्टर में लिखोगे। बेटे देखो ए में क्या क्या एलिमेंट, नहीं सर, वो नहीं यस करेगा। एलसीएम करके निकालोगे, है ना। ओके ठीक है, एलसीएम ले जाओ। यस मैं फिर भी दिखा देता हूँ।
जो हम देखो उसको हम ओडिया में बोलते हैं बड़ोदिया मेथड। बड़ोदिया मेथड मतलब लेंदी मेथड जिसमें मतलब टाइम जाता है, ठीक है ना, वो वाला मेथड। देखो लेंदी मेथड क्या है कि सेट ए को अभी यहाँ पे रोस्टर में लिखेंगे, ठीक है ना। रोस्टर में कैसे लिखेंगे, सेट ए में जो जो सारे एलिमेंट है वो सब 6 का नेचुरल मल्टीपुल है ना, 6 इंटू एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। 6 के साथ 6 का सारे नेचुरल नंबर मल्टीपुल सब ए को बिलोंग करते हैं, मतलब 6, फिर 6 इंटू 2 12, फिर 6 इंटू 3 18 डॉट 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 डॉट। 6 के साथ आप नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ, एन इज ए नेचुरल नंबर। बी सेट में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो कि एन के साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके मिलेगा। एन का नेचुरल 9 का नेचुरल मल्टीपल 9 का 9 18 है ना, 9 जा 3 कितना होता है 27, आगे चलेंगे। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी ढूंढोगे, मतलब ए बी में कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अरे समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है ओके ओके हाँ ओके। तो बेटे देखो ए इंटरसेक्शन बी हमें कैसे लॉजिकली ढूंढना है ना। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो कि बोथ सेट ए एंड सेट बी को बिलोंग करते हो, सेट ए को बिलोंग करते हो, सेट बी को भी बिलोंग करते हो। और सेट ए में वो सारे एलिमेंट है जो कि 6 के मल्टीपुल है, सेट बी में वो सारे मल्टीपुल है जो कि 9 के मल्टीपुल है। तो ए बी के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, मतलब वो 6 के भी मल्टीपुल होंगे, 9 के भी मल्टीपुल होंगे। अगर मैं ए बी के कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाऊँ तो वो सारे कॉमन एलिमेंट 6 का 9 का दोनों का कॉमन मल्टीपुल होंगे, है ना, 6 9 दोनों का कॉमन मल्टीपुल। अभी देखो जो नंबर 6 9 दोनों के द्वारा डिविजिबल है वो नंबर उन दोनों का एलसीएम के द्वारा भी डिविजिबल होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। जो नंबर बोथ 6 एंड 9 के द्वारा डिविजिबल है वो नंबर उन दोनों का एलसीएम जो कि 18 है ना, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 18, वो नंबर 18 के द्वारा भी डिविजिबल होगा। तो बस ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो कि 18 का नेचुरल मल्टीपल है। काम खत्म बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन 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 Yes, sir. डन डन Yes, डन sir. डन। ओके आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके ठीक है, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सेट ए आपको दे रखा है, ए इज गिवन। अच्छा आप आज बी सेक्शन के वीडियोस देखे हो, देख लो भाई, वीडियो देख लो, रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा मत समझ लो कि आपका पूरा सेट हो गया है, कभी कभी लगता है पूरा हो गया है लेकिन डाउट होगा, देख लो क्लियर हो जाएगा। तो देखो सेट ए आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज लेस दैन 4। अभी ये सेट कैसा सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है। सेट ए में वो जो सारे एलिमेंट है वो सब रियल नंबर है, उसके साथ साथ 4 से छोटे हैं, लेस दैन 4, मतलब 4 से छोटे जितने सारे रियल नंबर सब सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है ना। 4 से छोटे जितने सारे रियल नंबर, और 4 से छोटे तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर से, है ना। ओके, बात ये है कि मैं ना अभी ये सेट ए को आई कैन नॉट राइट सेट ए इन रोस्टर फॉर्म, कैन नॉट राइट ए इन रोस्टर फॉर्म। वजह क्या है, क्योंकि सेट ए का जो एलिमेंट्स है दे डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, दे डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। क्या लिखोगे, कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ ख़त्म करोगे, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बोल दोगे सर 4 से छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 4 से छोटे नंबर से शुरू करते हैं। क्या है भाई 4 से छोटा रियल नंबर बताओ, फर्स्ट रियल नंबर व्हिच इज लेस दैन 4। कोई बता सकता है व्हाट इज द फर्स्ट रियल नंबर व्हिच इज लेस दैन 4? व्हाट इज द फर्स्ट रियल नंबर व्हिच इज लेस दैन 4? Is it 3.9? Then what is 3.99? नो सर। Then what is 3.99999? जितना 9 ऐड करते जाओगे ना 4 का नेक्स्ट एलिमेंट मिलता जाएगा। तो शुरू कहाँ करोगे, देयर इज नो पैटर्न। और लिख भी दिया उसका नेक्स्ट रियल नंबर क्या लिखोगे, तो देयर इज नो पैटर्न। सो हम क्या करेंगे, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, इंटरवल सर फॉर्म। माइनस इन्फिनिटी कमा 4 माइनस बाहर इन्फिनिटी कमा 4 स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट। नहीं देखो बेटे मैं बता रहा हूँ, इसलिए इतना कर मत हो। देखो हमेशा याद रखो, मैं पहले इसका ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो सुनो,
अरे ये कैसा टेढ़ा हो गया। हाँ, यहाँ पर मैं रखूँगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर रखूँगा प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर बीच में कहीं पर 4 रख दूँगा। ठीक है, आरो दे दूँगा, आरो दे दूँगा। बेटे इन्फिनिटी लिखा है इसका मतलब ये आगे चलता जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी लिखा है मतलब पीछे चलता जा रहा है, कहीं ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अभी सेट ए में वो सारे रियल नंबर है जो कि 4 से छोटे हैं, है ना, 4 से छोटे हैं। तो इसका मतलब 4 से छोटा मतलब 4 के पीछे जितने सारे रियल नंबर अप टू माइनस इन्फिनिटी, जितने सारे रियल नंबर वो सबको हम सेडेड कर देंगे। बट 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट है 4 से छोटे हैं, 4 नहीं है। सो 4 में होल कर देंगे। ठीक है, ओके। सो ये होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सेट ए का। अब ये सेट ए को मैं अगर इंटरवल फॉर्म में लिखूं, बेटे ये जो इंटरवल है इसका दो एंड पॉइंट क्या है, एक है माइनस इन्फिनिटी, दूसरा है 4, है ना। एंड पॉइंट देखो, ये सेडेड रीजन का एंड पॉइंट क्या है, माइनस इन्फिनिटी 4, है ना, दो एंड पॉइंट। ओके, हमेशा याद रखो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, हमेशा, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, हमेशा रहेगा। अभी 4 देखो, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, तो 4 के पास ओपन ब्रैकेट रहेगा। द एंड पॉइंट विच इज नॉट इंक्लूडेड, अगर एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट, अगर वो एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। मेरा बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो 4 में ओपन ब्रैकेट दिए। तो दिस इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ सेट ए। ओके, आगे चले। हाँ, यस Yes, sir. बताओ। ये सही। So we should also put a circle on top of minus infinity, right? एक्चुअली नहीं दिया जाता है ना। बात आपका सही है, बात आपका सही है, लेकिन इसीलिए हम होल नहीं देंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, उसका मतलब है पीछे चलता जा रहा है, पीछे चलता जा रहा है। अगर हम माइनस इन्फिनिटी में होल देते हैं तो गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? माइनस इन्फिनिटी में अगर होल दे दिए, इसका ये मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन माइनस इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर ही नहीं है। दैट इज़ नॉट ए नंबर, दैट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। पीछे चलता जाएगा, बस वैसा छोड़ देंगे, लेकिन लिखते वक्त इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट दिया जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। Sir, हाँ, so yes, that also means minus infinity is not included, na? obviously, When we put open bracket. yes, माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज माइनस इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। वहाँ पर अगर आप क्लोज्ड कर देते हो, सपोज मैं किसी नंबर के पास क्लोज कर देता हूँ, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे ये इंटरवल एंड हो गया, मतलब यहाँ से पीछे और नहीं। भाई कहाँ एंड हो गया? माइनस इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वहाँ पर एंड कैसे हो गया? ये तो पीछे चलता जाएगा, उसको ओपन रखो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन, अरे ये दिया था शायद लेस देन 5 और ये ग्रेटर देन, अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, इसको कर देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 3 कर लेता हूँ। हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन। कल सुंदरे को गाली पड़ेगा, तो कुछ हेल्प नहीं करता मुझे। ये वाइट बोर्ड पूरा बेकार है, वाइट बोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, तो देखो सेट बी में वो सारे रियल नंबर है जो कि 3 से बड़े हैं, है ना, 3 से ग्रेटर देन सारे रियल नंबर हैं। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं पर 3 लिखो, और देखो 3 से आगे जितने सारे रियल नंबर सब इस सेट का एलिमेंट है। तो ये नंबर लाइन रियल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। और 3 इज नॉट इंक्लूडेड, वहाँ पर होल करो, वहाँ पर क्या करो? होल करो। ठीक है, होल करो। तो इसके बेटे दो एंड पॉइंट क्या है? एक है 3, एक है इन्फिनिटी, दो एंड पॉइंट। 3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट दिया जाता है। तो बी का इंटरवल मिल गया। बेटे समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। फिर मुझे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, हाँ, मुझे पूछा है, क्या हैंग होता है रे ये, मुझे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी का कॉमन एलिमेंट। तो देखो मैं क्या करूँगा, इजी होता है नंबर लाइन ड्रॉ करने में। देखो आपको क्या करना है, दोनों का नंबर लाइन ड्रॉ करना है,
एंड दोनों का सारे के सारे एंड पॉइंट लिखना है, दोनों का सारे के सारे एंड पॉइंट, मतलब इसमें 3 4 लिखना है, इसमें भी 3 4 लिखना है। मेरा बात समझ रहे हो? क्यों अभी लिख रहे हैं समझ में आएगा। यस सर। दोनों का एंड पॉइंट लिखना है। ये सेट ए का नंबर लाइन, जो कि सेट ए बोल रहा है 4 से छोटा सारे रियल नंबर, तो चलो सेट ए का नंबर लाइन ये कर लेते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, एंड 4 पे होल करते हैं। सेट बी का 3 से बड़ा सारे रियल नंबर, एंड 3 इज नॉट इनपुट, 3 पे होल करते हैं। अब दोनों का कॉमन हिस्सा कौन है? ये वाला हिस्सा, दोनों का कॉमन हिस्सा, इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो सब सेट ए सेट बी दोनों में कॉमन है। 3 से छोटे रियल नंबर ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 से बड़े रियल नंबर बी में है लेकिन ए में नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो दोनों का यस, तो दोनों में कॉमन 3 से लेके 4 के बीच में जितने सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर, सब दोनों में कॉमन है। क्या 3 दोनों में कॉमन है? क्या 3 दोनों में कॉमन है? नो, नॉट नो। देखो 3 सेट बी का एक एलिमेंट नहीं है, होल है ना, 3 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट है। यस, ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि सेट ए में सारे के सारे रियल नंबर 4 से छोटे हैं, 3 इज लेस देन 4। ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं, 3 इज नॉट कॉमन बिटवीन देम। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा उसमें 3 उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट में नहीं रहेगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेट में नहीं रहेगा। क्या 4 दोनों में कॉमन है? नहीं, 4 भी कॉमन नो है। सर। इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला सेट उसमें 4 नहीं रहेगा, बस 3 4 के बीच में जितने सारे रियल नंबर रहेंगे। तो इंटरसेक्शन बी का इंटरवल फॉर्म है 3 to 4, दोनों में ओपन ब्रैकेट, ठीक है? और इसको अगर मुझे लिखना है सेट बिल्डर में, इसको अगर मुझे सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर 3 लेस दैन एक्स लेस दैन 4। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, टेक द Yes, sir. स्क्रीनशॉट। सर ए यूनियन बी क्या होगा? करता हूँ, पहले लिख लो, करता हूँ, समझाता हूँ, कर देते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट इसका ले जाओ, ले गए, क्योंकि आगे करोगे छोटा होता जाएगा और बहुत। आगे चलते हैं, यूनियन बी करते हैं, ठीक है? ओके, तो बेटे देखो, ए यूनियन बी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट सबको ला के डाल देते हैं। अब कर लो बात सर हाँ, अब कर माइनस इंफिनिटी यस, ना मेरा बात सुनो। ए यूनियन बी में ए का सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे, बी का भी सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे, और जो एलिमेंट रिपीट होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा। जो ए बी में कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो आप सब जानते हो है ना, मतलब ए बी सबका एलिमेंट रहना चाहिए। तो देख लो, ए में 4 से छोटे सारे रियल नंबर, बी में 3 से बड़े सारे रियल नंबर, दोनों को अगर यूनाइट कर दो सारे के सारे रियल नंबर आ जाते हैं, ऑल द रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर, सारा Yes, sir. रियल नंबर आ जाते हैं। देखो ना, सेट ए में ये पूरा के पूरा आगे 4 तक सारे सेट ए में आगे, 4 से आगे सेट बी में भी आगे। देख रहे हो मेरे बात? 4 से पीछे सेट ए में आगे, 4 से आगे सेट बी में आगे। मेरा बात समझ रहे हो? और ये 3 से 4 के बीच में जो हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है, इसको हम एक ही बार बस लिखेंगे, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 3 4 का कॉमन हिस्सा। लेकिन 4 से जितने सारे छोटे रियल नंबर सब ए में आगे, और 4 से बड़े सारे रियल नंबर सब बी में भी आगे। और मेरे बात समझ रहे हो? और 4 भी बी में है, इसका मतलब वो यूनियन में आएगा, है ना? ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट नहीं, ए यूनियन बी में ए बी सबका एलिमेंट आता है, ठीक है ना? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। बेटे याद रखो, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, है ना? ओके, तो ए यूनियन बी यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पूरा आर सेट है। और इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोनों में ओपन ब्रैकेट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। अरे समझ में आया? ओके, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। यस,
हाँ, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ओके, ओके, बस 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 बस, सही आपका हो गया। बाकी जो पहला वाला सेट का हिस्सा था, आश्रय सहज नहीं आया है ना? अच्छा, आश्रय का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका, तो वैसे ही आश्रय सा का वैसा ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, और आज जैसे बारिश हो रहा है उसको तो पूरा नेटवर्क गया होगा। बारिश यहाँ पर भी हो रहा है सर। हाँ, ओझा तुम्हारे घर के पास बारिश हो रहा है? ओझा, अभी आधे घंटे पहले ही हो रहा था, बंद हो गया, ओझा ठीक से होगा। ओझा पकौड़े के साथ चाय खाया? रात में कौन खाते हैं सर? अरे आज शाम में भी नहीं खाया। अरे, रात में काहे नहीं खाते? खाते हैं ना, रात में भी रात खाते में हैं। रात अरे में रात में रोटी सब कुछ खाते हैं। अरे रात में सब खाते हैं। ट्राई नहीं किया कभी। यार, ओझा, सर ज्यादा इवनिंग टाइम में मजा आता है। हाँ, ज्यादा इवनिंग टाइम मजा हाँ, आता है। हाँ अरे, सर, ये 7 से 7:30 यही बजे। ओके ओके, 1 सेकेंड गाइज हैं। ओके ओके, 1 सेकेंड गाइज हैं। ओके, हाँ, कल पुष्टि सर का क्लास किसका है? केमिस्ट्री क्लास आपका है? यस सर। हाँ, अगर पुष्टि सर कल क्लास नहीं लेंगे तो मैं वो क्लास ले जाऊंगा, ठीक है? उनका कुछ तबीयत खराब है, ठीक है? ओके ओके, आगे चलते हैं। अरे हाँ, ओझा के बारे में चर्चा हो रहा था। ओझा, हेलो। अरे ओझा, ए ओझा, यस सर। तू क्या बोल रहा है? रात में चाय के साथ पकौड़ा नहीं खा सकते? कभी खा के देख। खा सकते हैं ना, सब हर वक्त खा सकते हैं, काहे नहीं खा सकते हैं? हम तो सुबह उठकर चिकन लेग पीस भी खा लेंगे। अरे भाई सुनो, हे सुनो सुनो सुनो, कितना मज़ा होता है सुबह सुबह उठते हैं, मतलब बेड के साइड में पूरा चिकन, मतलब चिकन का कबाब। हाँ, क्या तो मजा आ जाता। मज़ा आ जाता है ना, मतलब बेड में लेके। सर हड्डी भी खा लेता मैं। हाँ हाँ, बस बस बस, हाँ हाँ, कितना मज़ा आता नहीं यार। अच्छा, काश ऐसा होता। हाँ, उसके पैराडाइज होगा वह। चलो। ओके, अच्छा, कल का ट्रिगोनोमेट्रिक असाइनमेंट के किसी को कोई डाउट है? यस सर। ओके, पूछो पूछो, कौन सा क्वेश्चन, कितना नंबर वाला? 18 कल आपको एक वर्कशीट दिया था शायद ट्रिगोनोमेट्री का। यस सर। देखता हूँ कौन सा वर्कशीट है। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया वर्कशीट। ओके ओके ओके, हाँ यस, ये वाला ना, ये वाला। सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, जो इजी है वो आपको टाइम दूंगा, आप फिर पूरा करो, फिर डाउट क्लियर हो, आप खुद का डाउट खुद क्लियर करो, सब नहीं कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, सर, I did all but I have doubt in one. कौन सा डाउट है? cos 9 वाला? cos 9 डिग्री 8 8 theta. sec 8 थीटा कहाँ है वो? अच्छा, sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा, है ना? चलो देखते हैं इसको। हाँ, तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन ये आपका सिलेबस से निकाल दिया है, सॉल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, अभी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में निकाल दिया है इक्वेशन, ठीक है? फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सोल्यूशन हमें देखो, अगर खाली सोल्यूशन पूछा है, सॉल्व दिस, इसका मतलब जनरल सोल्यूशन पूछता है, ठीक है? खाली सॉल्व मतलब जनरल सोल्यूशन। अब इसका जनरल सोल्यूशन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। मेथड 1 बेटे, मेथड 1 में मैं क्या करूँगा, मुझे गिवन है cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना? सॉरी cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना? मैं अगर माइनस cos थीटा को राइट हैंड साइड में ले आएगा, कितना हो गया? खाली cos थीटा।
अब बेटे देखो ये इस फॉर्म में आ गया आपका cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, इस फॉर्म में आ गया आपका। यस सर। यस सर। राइट हैंड साइड में x लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा, x की जगह 2 थीटा है और राइट हैंड साइड में अल्फा की जगह थीटा है। तो इसको अगर मैं यूज करूं तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा इज योर थीटा हियर। लेकिन मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा और 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा। अगर यहाँ पर मैं थीटा को इस साइड में ले आता हूँ तो 2 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, देन 2n पाई बाई 3 वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, n इज इंटीजर। ये है मेथड 1, गॉट माई पॉइंट। मेथड 1 खत्म हुआ, मेथड 1। हेलो यस सर। देखो बेटे एंट्रेंस में तो आएगा आपके जो बोर्ड में सिलेबस से जो निकाल दिया गया है, ऐसा मत सोच लो ना कि जेई में वो निकाल देगा, जेई वाले नहीं छोड़ते, वो आईआईटी वाले ना वो नहीं छोड़ेंगे भाई, आप सिलेबस से निकालो, हमें क्या, हमें तो बस चाहिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो सब डालेंगे। तो आपको इसको भी जानना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बस जान लो। जब आईआईटी के लिए प्रिपेयर करोगे, कोचिंग वगैरह लोगे, तब आप पूरा अच्छे से जानोगे, ठीक है। आप और देखो आईआईटी के वाले जितने एंट्रेंस वाले सवाल है आप सब एंट्रेंस क्लास में पूछ सकते हो। एंट्रेंस क्लास आपका हो रहा है हफ्ते में एक बार, उस क्लास में पूरा 1 घंटा में आप जितना सवाल आपका है, डिफ़िकल्ट सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, सब बिंदास उसी क्लास में पूछ सकते हो, है ना। रेगुलर क्लास में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है ना भाई। सिलेबस ख़त्म करते करते आपका डाउट भी क्लियर करना है। ओके, तो दुनिया में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब वो पूरा केसी सिन्हा में प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, आर.डी. शर्मा में भरे पड़े हैं, जी तिवानी में भरे पड़े हैं, सब करें क्या, नहीं कर पाएंगे। तो हम तो सिर्फ खुद को एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या फिर एग्जाम्पलर तक ही कन्फाइन रखेंगे, बाकी के क्लास ये हम कभी कभी एक्स्ट्रा में समझ के करेंगे, ठीक है। ओके, तो मेथड 2 में बताता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन भाई करेंगे। अच्छा, मेथड 2 हमें दे रखा है cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड में आप cos c माइनस cos d डाल दो, क्या हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। मेरा बात समझ रहे हो यहाँ तक? हेलो सर। यस सर। तो इसका मतलब हाँ, दिस इज माइनस 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक जीरो हो रहा होगा, कोई एक जीरो हो रहा होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। माइनस 2 तो जीरो नहीं है ना। ओके, तो अगर आप साइन 3 थीटा बाई 2 जीरो आता है, अगर साइन 3 थीटा बाई 2 जीरो आता है, किसी भी एंगल का साइन जीरो मतलब वो एंगल क्या होता है, सम इंटीजर इंटू पाई, है ना, एन पाई, सम इंटीजर इंटू पाई। तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दे तो 2n पाई बाई 3 वेयर n इज सम इंटीजर। तो ये एक सोल्यूशन आया, ये एक जनरल सोल्यूशन आया, क्योंकि जब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 होगा तब ये साइन 3 थीटा बाई 2 जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? उसी तरह साइन थीटा, उसी तरह अगर साइन थीटा बाई 2 जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल जो थीटा बाई 2 है ये आपका, सॉरी थीटा बाई 2 क्या लिख दिया, जीरो क्या लिख दिया, थीटा बाई 2 ये आपका सम इंटीजर इंटू पाई एन पाई है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज इंटीजर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो 2 जनरल सोल्यूशन आ गए, है ना, जो जनरल सोल्यूशन आ गए। एंड फॉर्चुनेटली पहला वाला 2 जनरल सोल्यूशन एंड आपका 2 जनरल सोल्यूशन सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। कभी कभी थोड़ा अलग भी दिख सकते हैं, लेकिन आंसर सही होगा, ठीक है। मैं बता दूंगा जब करेंगे क्या आगे। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।